ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और हमारे शिक्षा गुरु श्री श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूँ संचालक जिन्होंने मुझे ये सेवा प्रदान किया है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, जो मंगल है, जो श्रेय है, नाम संकीर्तन के माध्यम से अल्टीमेट श्रेय, जो सर्वोच्च मंगल हमको प्राप्त होता है। तो वो सर्वोच्च मंगल क्या है, तो हमने चर्चा किया था कि जो आत्मा के संबंधित है वो सर्वोच्च मंगल है, वो श्रेय है। और जो शरीर संबंधित जो है वो हमारा प्रेय है। शरीर के संबंधित जितना भी सुख हम प्राप्त करते हैं वो प्रेय है, और आत्मा का सुख जो है असलियत में श्रेय है। तो आज हम देखेंगे कि जो हम देखेंगे कि जो भौतिक सुख है वो हम ब्रह्मलोक तक जाके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म सुख है वो भी एक ना एक दिन हमारा एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन जो आत्मा का सुख है, आत्म धर्म है, वो हमारे अल्टीमेट श्रेय है, संपूर्ण मंगल है, सर्वोच्च मंगल है। और ये जो श्रेय है हमको भगवान की सेवा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने तीन प्रकार का रास्ता बताया है ये श्रेय को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ये सर्वोच्च मंगल प्राप्त करने के लिए कौन सा श्रेय बताया है, श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में वर्णन है। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेय विदित्सया। तीन प्रकार की योग के बारे में भगवान बताते हैं। नृणाम श्रेय विदित्सया, जो जो जीवात्मा को जो परम सुख, जो सर्वोच्च मंगल की प्राप्त होगी, वो तीन प्रकार का योग से होगी। एक है ज्ञान योग, दूसरा है अष्टांग योग, और तीसरा भक्ति योग। तो जो ज्ञान योग की मार्ग में जाते हैं, हम लोगों को तो पता है कि वो ब्रह्मवादी होते हैं। वेदांत की अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके तो भगवान की जानने के प्रयास करते हैं, और आखिरकार तो भगवान को एक आलोक पुंज करके संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान की शरीर से जो आभा निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और जो ज्ञान मार्ग में जो रहते हैं वो उसको ही सर्वोच्च मानते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जो ब्रह्म ज्योति समग्र विश्व ब्रह्मांड में दीक्षा मतलब विस्तारित है, वही ब्रह्म ज्योति में वो लीन होना चाहते हैं। वो वेदांत की पढ़ाई करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलम इदम धर्म ब्रह्मम, ये सब
ऊपर, ये सब स्टेटमेंट, वैदिक स्टेटमेंट के ऊपर वो लोग मनन करते हैं। जो वेदांतवादी होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो लोग ज्ञान मार्ग के हिसाब से चलते हैं। तो ब्रह्म का कोई परिभाषा नहीं है, ब्रह्म का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। कोई नाम नहीं है, खाली जो चर्चा करने के लिए ये ब्रह्म करके एक बताया गया है। ये दैट रियलिटी है जो कि उसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। हम लोगों को पता है कि लाइट है, लेकिन लाइट को हम प्राप्त कैसे करें, हम लाइट में मर्ज कैसे हो जाए। अगर जब मैं बोलता हूँ कि मैं ब्रह्मास्मि हूँ, तो ब्रह्म है और मैं हूँ, तो ब्रह्म का अलग एग्जिस्टेंस है और मेरा अलग एग्जिस्टेंस है। तो ब्रह्म में मैं लीन कैसे हो सकता हूँ? ब्रह्म में लीन होने के बावजूद भी मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मेरा अलग सा एग्जिस्टेंस है और ब्रह्म का अलग एग्जिस्टेंस है। इट डजंट मीन दैट वी कैन मर्ज विथ ब्रह्म। लेकिन ज्ञान योगी ये समझते हैं कि हम मर्ज हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक तोता अगर एक पेड़ में बैठ जाता है, तोता का कलर जो है ग्रीन है, और पेड़ का पत्ते का कलर भी ग्रीन है। और गौर से अगर हम देखेंगे तो तोता पेड़ में बैठा हुआ दिखाई देगा। अगर साधारण तौर पे देखेंगे तो तोता नहीं दिखेगा। तोता दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तोता जो है पेड़ में मर्ज हो गया, लीन हो गया। लीन नहीं हो सकता। जो ज्ञान योग है, ये ब्रह्मवादियों का पथ है। ये श्रेय इसीलिए अ, है कि ये मुक्ति का पथ है। कम से कम जन्म मृत्यु चक्र से तो छुटकारा मिल जाता है ब्रह्म में लीन है। कारण ये पथ में अगर कोई जाता है, ब्रह्म में लीन होता है, तो क्या होता है? एग्जिस्टेंस तो उसका रहता है, उसका अलग सा स्थायित्व रहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया, लेकिन ब्रह्म में भी उसका अलग सा स्थायित्व, एग्जिस्टेंस लेता है। वो चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के बाद अपना चिरंतन सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, जन्म मृत्यु नहीं रहेगा, जरा व्याधि नहीं रहेगा। लेकिन कोई व्यक्तिगत सुख नहीं होता है उसमें। इसी के कारण वो क्या करते हैं? वो फिर से उनका भौतिक संसार में आना होता है, क्योंकि व्यक्तिगत सुख उनको प्राप्त नहीं होता है। तो जो ज्ञान योग है, हम अल्टीमेट श्रेय करके बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेट सुख तब होगा जब व्यक्ति को व्यक्तिगत सुख की प्राप्त होगी। दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग पतंजलि मुनि ने बताया है। तो उसका 8 नियम है, 8 प्रकार का स्टेजेस है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो जब समाधि स्तर में व्यक्ति चला जाता है, तो संपूर्ण रूप से उसका मन जो है स्थिर हो जाता है। कोई भी भौतिक कामना नहीं रहता है। ज्ञान योग और अष्टांग योग दोनों जीव का व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत फायदे के लिए ही है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, जो परम पुरुष, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की संतुष्टि जीव का व्यक्तिगत सुख को प्रदान कर सकता है। भगवान कृष्ण की संतुष्टि के अलावा जीव कितना भी प्रयास करे, अपना व्यक्तिगत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये अल्टीमेट श्रेय नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी योग अल्टीमेट श्रेय नहीं हो सकता, और अष्टांग योग भी अल्टीमेट श्रेय नहीं हो सकता। जो तीसरा है भक्ति योग, जो खाली सेल्फलेस है। भक्ति योग ही एक योग है जो कि सेल्फलेस है। धर्म प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवत्र शिवगम तापस्त्र। धर्म प्रोजित कैतवत्र, ये सारे कैतव धर्म को वो नकारता है, ये जो भागवत धर्म। क्योंकि ये इसमें भगवान की सेवा सर्वोपरि है।
जीव अपना व्यक्तिगत सुख को नहीं देखता है। असह्य दुख स्वीकारात अपितु सुख कामदा, अपने आप को अत्यंत कष्ट दे के भगवान की संतुष्टि के लिए वो प्रयास करता रहता है। तो इसीलिए ये प्रोजित धर्म है। इसमें बाकी सारे धर्म को छोड़ा गया है, केवल भागवत धर्म को यहाँ पे प्राधान्यता दी गई है भक्ति मार्ग में। तो इसीलिए ये अल्टीमेट श्रेय है। ये अपना सुख के लिए नहीं चिंता करता है व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए तो सदैव तत्पर रहता है। और साधक जो है, भक्ति योग का जो साधक है, सेल्फिश टेंडेंसी को छोड़ देता है, व्यक्तिगत सुख को छोड़ देता है। और अब तब तक कि लिबरेशन, जो मुक्ति का सुख भी उसको अ, उतना मायने नहीं रखता उसके लिए, वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। कृष्ण भक्त अभिमान ए अमृत सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तारो एक बिंदु। श्री चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि अगर किसी को ये अभिमान हो गया कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भक्ति योग से भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कृष्ण भक्त अभिमान यही अमृत सिंधु, वो अमृत के सिंधु में रहता है, अमृत के सागर में रहता है। कोटि ब्रह्म सुख न एक तारक बिंदु, ब्रह्म कोटि ब्रह्मांड ब्रह्म सुख उसके लिए कुछ भी नहीं है, निर्वाण उसके लिए कुछ भी नहीं है, मुक्ति उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे बताया जाता है। तो ये जो भक्ति योग है वो सेल्फलेस है, वो व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं है, भगवान की सुख की कामना है। तो ये है वास्तव धर्म, ये है वास्तव श्रेय। तो एक्चुअल श्रेय जो है टू बिकम सेल्फलेस, सेल्फलेस हो जाना, और गिव द बेनिफिट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। सारे बेनिफिट, सारे श्रेय, सारे कर्म का फल भगवान कृष्ण को अर्पण करना, इट इज द ओनली पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग। खाली भक्ति योग करने से ही, भक्ति योग के मार्ग अपनाने से ही जीव को परम सुख, सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च श्रेय, सर्वोच्च मंगल की प्राप्ति हो सकता है। भक्ति के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे आ, आ, प्रक्रिया है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि ततः, तथा आसक्ति तथो भाव, ततः प्रेम अद्भुत अद्वितीय। तो ये जो स्टेजेस है, ये जो सीढ़ियां है, उसको चढ़ के हमको जाना पड़ता है। तो पहले श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा जो है वो नाम संकीर्तन का पहला मूल्य है। जो मूल्य होता है, मूल्य देना पड़ता है किसी को खरीदने के लिए, किसी को परचेज करने के लिए, किसी चीज को परचेज करने के लिए एक मूल्य देना होता है। तो वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा जब होगा तब हम वो मूल्य देकर हम हरि नाम को खरीद सकते हैं। अगर नाम संकीर्तन को खरीदना है, पहले श्रद्धा होना चाहिए। तो जिनके पास श्रद्धा है उनके पास नाम प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप। श्रद्धा जब होगा तब ऑटोमेटिकली फिर वो साधु संग में जाएगा, उसके बाद फिर भजन क्रिया होगा, उसके बाद हृदय का सारे अनर्थ निकल जाएगा, उसके बाद दृढ़ निष्ठा उसके पास आएगा। तब स्पॉन्टेनियसली उसको रुचि आएगी भक्ति योग की प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आसक्त हो जाएगा वो भक्ति योग के साथ, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएगा। उसके बाद भाव के स्तर में जाएगा, स्पॉन्टेनियस भक्ति करेगा, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई पाबंदी नहीं रहेगा। उसके बाद भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले जितना भी स्टेजेस है वो हमारा प्रयास में हो सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।